ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ क्यों नहीं दे रहा नाटो? जी हाँ, क्या ईरान युद्ध अमेरिका के लिए गले का हड्डी बनने वाला है? क्या इससे अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है? और क्या इस युद्ध में उलझने के बाद अमेरिका के सिर से सुपर पावर का ताज हमेशा के लिए छिनने वाला है? क्या अमेरिका इस युद्ध में काफी कुछ गंवा देगा और फिर रूस और चीन जैसे देश सुपर पावर की भूमिका में होंगे? जी हाँ, इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब वो विश्व मंच पर अलग थलग पड़ने लगे हैं। आए दिन डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को नई तरह की धमकियां दे डालते हैं और फिर वो पीछे हटते नजर आते हैं। वहीं ईरान अमेरिका और इसराइल से बिल्कुल भी नहीं डर रहा और ना ही उनकी कोई बात मान रहा। ईरान के शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद भी वो अमेरिका और इसराइल के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इस युद्ध को लेकर भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयान बदलते नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, तो कभी कहते हैं कि वो अपना युद्ध पोत खाड़ी में भेज रहे हैं। वहीं खबरें हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध में वो नाटो से भी मदद मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में नाटो देश उनकी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। वहीं इस युद्ध को लेकर अमेरिका भी अब तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे ये युद्ध कब तक खींचनी है या कब बाहर निकलना है। लेकिन वहीं ईरान ताल ठोके नजर आ रहा है और वो खुलेआम कहता है कि वो सालों तक अमेरिका और इसराइल से युद्ध करने को तैयार है। वहीं इसी बीच दूसरी ओर रूस भी अपनी चाल चलने में लगा है। जी हाँ, रूस साधने में लगा है यूरोप को। तेल और गैस की बढ़ती किल्लत के बीच रूस यूरोप को फिर से साधने में लग गया है। यूरोप के कई देश रूस पर लगे सैंक्शन हटाने की मांग करने लग गए हैं। जी हाँ, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूसी ऊर्जा संसाधनों को अस्वीकार करते रहने से यूरोपीय राजनेता जानबूझकर अपने देशों को संकट और अंधकार में धकेल रहे हैं। मारिया जखारोवा अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहती हैं, यूरोपीय संघ में वैश्विक संकट का कारण कोई तकनीकी आपदा या प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसके अपने नेताओं के फैसले हैं जो बस स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका का रूस से समझौता करना भी एक मजबूरी बन गया है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका पहले ही रूस को 30 दिनों के लिए राहत दे चुका है और अगर युद्ध और भी लंबा खींचता है तो फिर रूस को और भी राहत देना अमेरिका के लिए एक मजबूरी बन जाएगी। और इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल के अपनी जमीन और तेल गैस संयंत्रों पर हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज की घेराबंदी कर रखी है। ईरान अपना हमला भी तेल और गैस सप्लाई करने वाले खाड़ी देशों पर करने लगा है। वहीं अमेरिकी सैन्य बेस पर भी ईरान लगातार हमला कर रहा है और होर्मुज पर ईरान के कब्जे के बाद जहाजों पर लदे तेल और गैस दुनिया भर के देशों में नहीं पहुंच पा रहे और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पूरी करना अकेले अमेरिका के बूते की बात नहीं है। फिर ऐसे में उसे रूस को तेल गैस सप्लाई की इजाजत देनी ही पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन की मदद से पीछे हटना पड़ेगा और ऐसे में रूस एक बार फिर से सोवियत रूस की तरह ताकतवर देश के रूप में उठ सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन भी है मौके की तलाश में। जी हाँ, ईरान के साथ अमेरिका अगर जंग में लंबे समय तक फंसता है तो इसका फायदा केवल रूस को ही नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा चीन भी काफी जबरदस्त तरीके से उठाने वाला है। जी हाँ, चीन इसका फायदा उठाकर ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर सकता है और वो इसकी फिराक में काफी लंबे समय से है। पेंटागन भी ये बात मान चुका है कि चीन 2027 तक ताइवान को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। वहीं इसको लेकर इसी साल जनवरी में ईस्ट चाइना सी में हजारों जहाजों के साथ उसकी सैन्य तैयारी की सैटेलाइट इमेज खूब वायरल हुई थी, जिसके बाद दुनिया भर में खूब सनसनी मची। और अब अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में फंसा होता है तो फिर वो ताइवान की मदद के लिए आगे नहीं आ पाएगा और इसका फायदा मिलेगा चीन को। और जैसे ही ताइवान चीन पर कब्जा करेगा तो ये बात साबित हो जाता है कि अमेरिका और रूस ही नहीं बल्कि चीन भी जो चाहे अपनी शक्ति के दम पर कर सकता है और दुनिया में उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। वहीं इस युद्ध में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो है अमेरिका को नाटो का हेल्प नहीं मिलना। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका नाटो बनाकर पूरी दुनिया में अपनी ताकत काफी बढ़ा ली थी। नाटो देशों के जरिए अमेरिका लगातार रूस से युद्ध लड़ता रहा और इस युद्ध में सोवियत रूस आर्थिक रूप से काफी टूट गया और फिर वो 15 देशों में बट गया और इसके बाद से ही रूस के मन में हमेशा से सोवियत रूस वाली ताकत और इज्जत हासिल करने की इच्छा पनपती रही। वहीं जब अमेरिका में 9/11 हमले हुए तब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह घोषणा कर दी थी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ। और इसके बाद नाटो देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक तक जबरदस्त कहर बरपाए। लेकिन अब ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है और उसे अभी तक नाटो देशों की कोई मदद नहीं मिल पाई है।
अमेरिका के साथ सिर्फ इजराइल ही खड़ा नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो देशों से यह अपील भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की इस लड़ाई में अभी तक शामिल नहीं होते दिख रहे। तो ऐसे में अगर नाटो वाकई में अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद नहीं करता है, तो फिर इन दोनों के बीच खटास आना लाजमी है और फिर आगे अमेरिका भी नाटो की मदद करने में आनाकानी कर सकता है। और शायद ये बात नाटो देशों को भी समझ आ रही है और इस कारण से ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश अपनी सैन्य तैयारी में भी लगे हैं। यानी अब यूरोप भी अमेरिका के हर मनमानी में उसका साथ देने को तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर नाटो देशों के साथ अमेरिका के संबंध खराब होते हैं, तो आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी हर तरह से मनमानी करना काफी मुश्किल हो जाएगा।